वर्ल्ड आईवीएफ डे पर उर्मिला हॉस्पिटल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में खुशियों का जश्न। 5000 से अधिक दंपतियों का पूरा हुआ मातृत्व पितृत्व का सपना। 18 साल बाद भी खिली संतान की मुस्कान। वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर भागलपुर के 0 माइल विक्रमशिला सेतु मार्ग स्थित श्री एन्क्लेव में अवस्थित उर्मिला हॉस्पिटल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में विश्व आईवीएफ दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के संचालक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर प्रियंका तथा पूरी मेडिकल टीम ने केक काटकर इस विशेष दिवस का जश्न मनाया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के कर्मियों ने डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और डॉक्टर प्रियंका को बुके एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि उर्मिला हॉस्पिटल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत 3 मई 2022 को हुई थी। स्थापना के बाद से अब तक यहां 5000 से अधिक निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि माता पिता बनने का सपना पूरा होने से हजारों परिवारों के जीवन में खुशियां लौटी हैं और यही अस्पताल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आधुनिक आईवीएफ तकनीक, अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाता है। इसी का परिणाम है कि वर्षों से संतान के लिए संघर्ष कर रहे अनेक दंपतियों को यहाँ सफलता मिली है। कार्यक्रम के दौरान एक भावुक उदाहरण भी साझा किया गया। बताया गया कि पीरपैती के एक दंपति को शादी के 18 वर्ष बाद उर्मिला हॉस्पिटल के सफल आईवीएफ उपचार से संतान सुख प्राप्त हुआ, जिससे उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। ऐसे कई परिवारों के जीवन में ये संस्थान नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आया है। वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक और समय पर उचित उपचार से निसंतानता का सफल इलाज संभव है। उन्होंने दंपतियों से निराश न होकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेने की अपील की। इस अवसर पर सरफराज आलम, प्रवेश मिश्रा, गौतम कुमार, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर अभिनव सहित अस्पताल के सभी चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ एवं कर्मी उपस्थित रहे। रिपोर्टर मीनहास आलम। दवा चलेगा, ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद आईवीएफ हुआ, होने के बाद 5 मंथ 10 दिन को डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद 540 ग्राम डिलीवरी हुई। सर बात की किरण सर से, मेडिफोर्ड के डॉक्टर से, बोले कि हम बात कर रहे हैं। देखिए, बात करने के बाद से सर बोले कि ठीक है, 24 घंटा आप दवा चलाइए। 24 घंटा के बाद बेबी हुई। बेबी होने के बाद मेडिफोर्ड में गए। मेडिफोर्ड का भी टीम बहुत सहयोग किए लोग, बहुत अच्छे से दवा किए लोग। एनी टाइम मैंने तत्परता रहता था, कोई भी कमी आता था तुरंत खबर मिलता था कि नहीं बच्चे में ये गड़बड़ी हो गया है, आप लोग जितना जल्दी है उतना जल्दी आप लोग आइए। जाने के बाद जैसे ब्लड हुआ, प्लेटलेट हुआ, देना पड़ता था और टाइम पर जाकर आप लोग देते थे। और उर्मिला हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत अच्छा से सहयोग किया। कितने सालों के बाद है और हम आईवीएफ के फील्ड में 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं। आईवीएफ सच में पहले बहुत कॉस्टली था, लेकिन आज के डेट में, आज के समय में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट इजी अवेलेबल होने के कारण से आईवीएफ का कॉस्ट में बहुत काफ़ी कम हुआ है। जैसे बड़े बड़े शहरों में आईवीएफ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे 5 से 6 लाख की खर्च आती है, बट हम लोग के सेंटर में आईवीएफ अभी भी हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख या मैक्सिमम 2 लाख के बीच में हम लोग कर देते हैं। इसका सक्सेस रेट क्या है सर? सक्सेस रेट तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। ठीक है, एज है एंड बच्चेदानी का कंडीशन कैसा है, ट्यूब का कंडीशन कैसा है। ओवरऑल आईवीएफ का सक्सेस आज के ज़माने में लगभग 70 से 80% के आसपास रहती है। थैंक यू सर। मैम, और यहाँ पे जो है उर्मिला हॉस्पिटल में आईवीएफ के इलाज कैसा, आपको क्या मतलब प्राप्ति हुई पुत्र की, कैसे? हम यहाँ उर्मिला आईवीएफ का नाम सुने थे, सर के पास आए। सर के पास से दवा हुआ चला, बाबू होने वाला था, फिर ये सब कुछ सही चल रहा था। 5 मंथ में मैंने ई हो गई। उसके बाद सर इसको संभाल लिए। अभी बच्चा कैसा है, स्वस्थ? बच्चा बहुत स्वस्थ है। पहला बच्चा है ना? हाँ, पहला बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ घर है? मेरा नाम सुनीता है, सुनीता देवी, पीरपैती की रहने वाली हूँ। कठिनाई भी हुआ था? कठिनाई क्या होगा, सर के साथ थे तो कोई कठिनाई नहीं था। सर बहुत सहयोग किए। इस हॉस्पिटल में, उर्मिला हॉस्पिटल में आपका ये सक्सेसफुल ये, अगर खर्च की बात करें क्या
खर्च की बात, अरे दवा करने निकले तो खर्च क्या सोचना है बताइए। लगभग आपके दाम्पत्य जीवन को कितने साल हो गए थे मैम, जो कि आप यहाँ पे? 18 साल। 18 साल के में- बाद आपको हाँ, संतान 18 की साल प्राप्ति में हुई। आर्यन झा से दिखाए थे, उसके बाद वहाँ से सक्सेस नहीं हुआ, तब गए थे कलकत्ता BN चक्रवर्ती के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तब वहाँ से आए तो कुछ समय हम लोग रेस्ट कर लिए, मैंने छोड़ दिए। फिर सर का नाम सुने उर्मिला IVF, तो सर से आकर मिले। सर से मिलने के बाद हम लोग को बहुत खुशी और बहुत विश्वास, हमको बहुत विश्वास था सर से कि मेरा बच्चा मैंने हो जाएगा। उसके बाद IVF हुआ, IVF होने के बाद बेबी हुई। थैंक यू। आप आज एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे भी है, क्योंकि आज 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन ही 1978 में फर्स्ट IVF बेबी का जन्म हुआ था, लुइस ब्राउन। तो इस उपलक्ष्य में आज हम लोग ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका यही मकसद है कि हम लोग इनफर्टिलिटी का अवेयरनेस दे सके। जो दंपत्ति निसंतानता से जूझ रहा है उनको एक उम्मीद दे सके। यहाँ के टीम मेंबर्स और डॉक्टर्स को मतलब थैंक्स दे सके। तो ये हम लोगों का इस उपलक्ष्य में हम लोग IVF मना रहे हैं और यही मोटिव है हम लोगों का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनफर्टिलिटी को लेके जागरूक हो सके। सर सॉरी मैम, दाम्पत्य कैसे जाने कि अब मुझे IVF की सलाह लेना चाहिए या फिर कितने कब आना चाहिए उनको? देखिए, शादी के अगर 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर का यही सलाह रहता है कि आप IVF या कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में पहले जाइए। अच्छा, IVF से हुए बच्चे नॉर्मली मतलब आम बच्चों की तरह होते हैं या फिर और कुछ? नहीं, बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही होते हैं। IVF बस हम लोग जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब में होता है, वो हम लोग बस लैब में करते हैं और बच्चे बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं। क्योंकि जो पहला IVF बेबी थी लुइस ब्राउन, तो वो भी आज अपनी नेचुरली तरीके से माँ बन सकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रांति है, इसको भी हमें मिटाना है कि इनफर्टिलिटी या इससे होने वाले बच्चे जो है सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफर्टिलिटी में ग्रोथ में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या काउजेस है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? इसका देखिए, आजकल का जीवन शैली जो है, आजकल लोग बच्चा प्लान भी लेट करते हैं, शादी भी लेट होती है, जीवन शैली, खान पान, स्ट्रेस है, नींद पूरा नहीं होता है, तो ये सब ज़्यादा मतलब मेन कॉज है इनफर्टिलिटी का। मैम, रूरल सेक्टर में एक भ्रांति लोगों के बीच में फैली रहती है कि IVF बहुत कॉस्टली है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, IVF ये सर बोले तो देखिए IVF एक